क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आपके लिए लाया हूं विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरों से संबंधित आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो इन प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों की मैं बात करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें। तो विश्व की प्रमुख नहरों में हम चर्चा करेंगे सुएज नहर, सुएज नहर, पनामा नहर, पनामा नहर, कील नहर, कील नहर, सू नहर, इरी नहर, वेरेंग नहर, मैनचेस्टर नहर, मैनचेस्टर नहर, डन ओल्गा नहर, ओल्गा नहर, वकिंघम नहर, वकिंघम नहर। तो ये विश्व की प्रमुख नहरों में आज हम चर्चा करते हैं। पहले सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया, इसके इंजीनियर कौन थे, इसकी लंबाई कितनी है और इस नहर के निर्माण हो जाने से किसके मध्य की दूरी कम हो गई। तो आइए हम शुरू करते हैं। सुएज नहर। कौन सी नहर? सुएज नहर। सुएज नहर, सुएज नहर सुएज नहर। सुएज नहर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, ये लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। और ये जो देश है इस देश का नाम है मिस्र। मिस्र, इस देश का नाम है मिस्र। और यहाँ भारत। तो पहले पुर्तगाल से एक यात्री वास्को डी गामा भारत की ओर जब चलता है तो ये अटलांटिक महासागर से होता हुआ अफ्रीका पूरा होता हुआ यहां से आकर यहां पहुंचता है। इतनी दूरी पार करने के बाद यहाँ भारत पहुंचा। तो इस दूरी को कम करने के लिए सुएज नहर का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो जो सुएज नहर का निर्माण इस मिस्र देश को काटकर, इस मिस्र देश की जो भूमि को काटकर किया गया है। ये जो मिस्र देश है आपको देखने को मिल रहा है, इस देश को काटकर सुएज नहर का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। जब निर्माण किया गया है तो ये मिस्र देश के ऊपर ये जो भूमध्य सागर है, यहाँ भूमध्य सागर में निर्माण करने के बाद यहाँ एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट सईद बंदरगाह। और यहाँ लाल सागर में एक यहाँ पर बंदरगाह जिसको कहते हैं पोर्ट
सुएज बंदरगाह, सुएज बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह। अब हम इसके संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी बात करें तो सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर आप देख रहे हैं किन सागरों को जोड़ती है। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर व लाल सागर को आपस में जोड़ती है। किस देश की भूमि को काटकर सुएज नहर का निर्माण किया गया है? तो मिस्र देश की भूमि को काटकर, इस मिस्र देश की भूमि को काटकर सुएज नहर का निर्माण किया गया है। मिस्र देश की भूमि को काटकर यूनाइटेड किंगडम देश ने निर्माण किया था। अब तीसरा प्रश्न इसमें यह पूछा जाए कि सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था और कब पूरा किया गया? तो तीसरा बिंदु हम इसमें पढ़ते हैं कि सुएज नहर का निर्माण, सुएज नहर का निर्माण कार्य 1859 में प्रारंभ किया गया और 1869 में पूर्ण किया गया। तीसरा बिंदु हमको यह मिला कि जो ये मिस्र देश की भूमि को काटकर सुएज नहर का निर्माण किया जा रहा था, तो यह इस नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो 1869 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और इसको पूर्ण कब किया गया था? तो 1859 में प्रारंभ किया गया था और 69 में इसको क्या किया गया था? पूर्ण किया गया था। अब पूछा जाए कि इस नहर का निर्माण किस इंजीनियर की देखरेख में किया गया? तो चौथा बिंदु मिलता है इस नहर के निर्माण के इंजीनियर फ्रांस के फर्डिनेंड डी लैप्लस थे। फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लैप्लस के देखरेख में इस सुएज नहर का निर्माण किया गया था और इसमें जो पांचवा बिंदु आता है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई, सुएज नहर की लंबाई 162 किलोमीटर, चौड़ाई 60 मीटर व गहराई
वह गहराई 10 मीटर है। सुएज नहर की लंबाई 162 किलोमीटर, चौड़ाई चौड़ाई इसकी 60 मीटर और गहराई 10 मीटर है। अब सुएज नहर से अगला जो बिंदु बनता है वह कौन सा है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। सुएज नहर की लंबाई कितनी कम हो गई, यानी भारत से लंदन जाने की जो दूरी है वह सुएज नहर के बन जाने के कारण कितनी कम हो गई, तो भारत से लंदन के बीच की दूरी 8,200 किमी कम हो गई। सुएज नहर के निर्माण हो जाने से भारत और लंदन के मध्य की दूरी 8,200 किलोमीटर कम हो गई। अर्थात जो पहले जहाज भारत से पुर्तगाल या लंदन जाते थे वो अटलांटिक महासागर को होकर जाते थे। अब सुएज नहर के बन जाने के कारण यहाँ उनको घूमना नहीं पड़ता है, अब वो सीधे यहाँ लाल सागर से होकर मिस्र में जो काट कर बनाई गई है यहाँ भूमध्य सागर से पहुंच जाते हैं यहाँ पर पुर्तगाल, लंदन। तो 8,200 किलोमीटर की दूरी की क्या हो गई, बचत हो गई। अब इसमें जो अगला बिंदु बनता है, जो 7वां पूछा जाता है कि इनके बंदरगाहों को लेकर कि भूमध्य सागर में स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो भूमध्य सागर में स्थित बंदरगाह है सुएज नहर के किनारे भूमध्य सागर में स्थित बंदरगाह पोर्ट सईद है, और लाल सागर में स्थित बंदरगाह कौन सा है, सुएज है। तो भूमध्य सागर में स्थित बंदरगाह भूमध्य सागर में स्थित बंदरगाह पोर्ट सईद और लाल सागर में स्थित बंदरगाह पोर्ट सुएज है। पोर्ट सुएज बंदरगाह है। और सुएज नहर से संबंधित और प्रश्न कौन से बनते हैं कि सुएज नहर के मध्य में स्थित झीलें कौन कौन सी हैं, तो सुएज नहर के मध्य में स्थित झीलें कौन कौन सी हैं, तिम्सा लेक है, ग्रेट बीटर लेक है और लिटिल बीटर लेक है। तो 3 झीलें सुएज नहर के मध्य में सुएज नहर के मध्य में 3 प्रमुख झीलें तिम्सा लेक, दूसरा ग्रेट बीटर लेक, तीसरा लिटिल बीटर लेक। ये झीलें उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर में सबसे तिम्सा लेक,
मध्य में बीटर लेक और दक्षिण में लिटिल बीटर लेक स्थित हैं। तो स्वेज नहर से संबंधित ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और इस वीडियो में हम अभी अगला नहर की बात करते हैं। जो 9वां बिंदु इसका बनता है कि इस नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, स्वेज नहर का अंतरराष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण नहीं, अंतरराष्ट्रीयकरण, स्वेज नहर का अंतरराष्ट्रीयकरण का मतलब कि इस नहर को सभी देशों के व्यापार के लिए जो खोल दिया गया 1956 ईस्वी में। स्वेज नहर का अंतरराष्ट्रीयकरण कब किया गया, अर्थात इस नहर को विश्व के सभी देशों के व्यापार के लिए कब खोल दिया गया। तो 1956 ईस्वी में खोल दिया गया। अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख झीलों से संबंधित। झीलों में सूनहर, इरी नहर, वेलेंड नहर, तो यहां पर अमेरिका की 5 प्रमुख झीलें, अमेरिका की 5 प्रमुख झीलें, जिसमें पहला ये है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, ये है मिशिगन झील, मिशिगन झील, ये है ह्यूरन झील, ये है इरी झील, और ये जो है ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। ये जो अमेरिका की ग्रेट लेक्स की 5 जो प्रमुख झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इस सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ दिया गया है। सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ दिया गया है, यानी जो सुपीरियर और ह्यूरन झीलों को आपस में जोड़ती है, उस नहर को क्या कहा गया है, सुनहर। इसको हम क्या कहते हैं, सुनहर। तो यानी सुनहर किसको किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर और ह्यूरन झीलों को आपस में जो नहर जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, सुनहर कहते हैं। और ह्यूरन झील को इरी झील से जो नहर जोड़ती है, इस नहर को हम क्या कहते हैं, इस नहर को हम कहते हैं इरी नहर। इरी नहर किसको किसको आपस में जोड़ती है, तो ह्यूरन और इरी झील को आपस में जोड़ती है, और इरी और ओंटारियो को जो नहर आपस में जोड़ती है उसको कहते हैं वेलेंड नहर। वेलेंड नहर इरी और ओंटारियो को आपस में जोड़ती है, और नहर। तो एक बार इनको हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी नहर किसको जोड़ती है, यानी सुनहर किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर और ह्यूरन झीलों को आपस में जोड़ने वाली नहर को हम सुनहर कहते हैं। ह्यूरन और इरी झीलों को आपस में जोड़ने वाली नहर को हम इरी नहर कहते हैं। इरी झील और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ने वाली नहर को हम क्या कहते हैं, वेलेंड नहर कहते हैं। और
इन झीलों के मध्य से होकर एक नदी गुजरती है जिसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी। इन झीलों के मध्य से होकर ये एक नदी गुजरती है जिसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी इन 5 प्रमुख झीलों से होकर क्या करती है, गुजरती है। तो ये सू नहर, इरी नहर, वेलेंड नहर। तो अब हम आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में आपको बची हुई नहरों को लेकर चर्चा करेंगे।